भाग 8 में हम क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 34 से प्रारंभ करते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक परवलय बनाना है जिसका नाम है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये परवलय हमारा बनेगा x अक्ष की धन दिशा पे x x डैश y y डैश ओ मूल बिंदु 0,0 इतना हमने बना के रख लिया। ये चित्र बनेगा एक्स अक्ष की धन दिशा पे। परवलय हम बनाते हैं एक्स अक्ष की धन दिशा पे, कुछ इस तरीके से बनाना है। इसका नाम है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसके अंदर यहाँ नाभि होगी एस जिसके निर्देशांक होंगे a,0। उसने कहा है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, हम वाई स्क्वायर बराबर 4ax बना चुके हैं और उसी के नाभिलंब, नाभिलंब वो होगा जो नाभि से होकर जाए और अक्ष पर लंब हो, वो उसका नाभिलंब होगा। नाभिलंब परवलय, ये नाभिलंब, ये इनसे घिरा एरिया हमारा ये होगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लिमिट हमारी होगी क्षेत्र जहां से घिरा है और जहां तक घिरा है वो हमें लिमिट लेनी है। या तो एक्स अक्ष पे लिमिट ली जाए या वाई अक्ष पे। ये लिमिट हम एक्स अक्ष पे लेंगे क्योंकि एक्स अक्ष पे घिरा है 0 से a तक, तो लिखेंगे। इसलिए घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहां हम y का मान पहले से निकाल के रख लेते हैं। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट के अंदर 4ax होगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। अंडर रूट a अलग कर लिया जाए, अंडर रूट x अलग कर लिया जाए। इसलिए घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लिमिट होगी, लिमिट 0 से a होगी और यहां y dx लिखा जाए। अगर लिमिट x अक्ष की ली जाए तो y dx लिखा जाए, अगर लिमिट y अक्ष की ली जाए तो x dy लिखा जाए यहाँ पे। तो इसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0 से 1 पर जाने पर हमारे डबल पार्ट है, एक ऊपर एक नीचे। अगर दोनों पार्ट सेम हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर लें, अन्यथा अलग अलग निकाल के जोड़ें। इससे बेस्ट है कि हम एक पार्ट निकालें और मल्टीप्लाई 2 का कर दें। तो यहाँ पे 2 पहले से बाहर है, हम y का मान 0 से a, y का मान रखेंगे 2 अंडर रूट a अंडर रूट x और dx। अचर राशियों को बाहर निकालेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, अंडर रूट a होगा और 0 से a अंडर रूट x और dx। यहाँ पे 4 अंडर रूट a है, अंडर रूट x अंडर रूट हटाएंगे तो घात में 1/2 लिखा जाए और dx x की पावर n से हम इसका समाकलन करेंगे बराबर, यहाँ पे 4 अंडर रूट a हमारे पास पहले से है और x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2, 3/2 और ब्रैकेट बंद, लिमिट यहाँ बाहर लगाएंगे 0 से a। संख्या पलट के ऊपर जाएगी, 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 होगा, अंडर रूट a होगा, बटे में 3 होगा और x की पावर 3/2, लिमिट 0 से a है। अपर लिमिट लगाते हैं, लिखा है 8 अंडर रूट a बटे में 3 है और x की जगह a की पावर में 3/2 माइनस 0 की पावर में 3/2 है, 0 को हम छोड़ देंगे। 8 अंडर रूट a बटे 3, यहाँ किसी भी संख्या की घात में अगर 3/0 छोड़ने पर a की घात में 3/2 है और किसी भी संख्या की घात में अगर 3/2 है तो उस संख्या को एक बार अंडर रूट के बाहर और एक बार हम अंदर लिख सकते हैं। अंडर रूट a में अंडर रूट a का गुणा करेंगे तो एक a निकल के आएगा और एक a हमारे पास पहले से है तो रिजल्ट आएगा 8/3 a स्क्वायर। एरिया निकालना था, घिरे क्षेत्रफल निकालना था तो इसमें मात्रक लिखना होगा, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक कुछ भी लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2, या सिद्ध करा सकता है π/2 log 1/2। अगर आगे से माइनस हटाएगा तो इस 2 को 1/2 में लिखा जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास -π/2 log 2 सिद्ध करने के लिए कहा है उसने। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम अपनी तरफ से i मानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मीन माना i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास 0 से π/2 है और log साइन x dx है और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला हमने। प्रगुण 4 लगाएंगे। प्रगुण 4 हमारे पास होती है प्रॉपर्टी 0 से a f x dx बराबर लिमिट फ्रॉम 0 to a
एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स से, कहने का अर्थ है कि जहाँ पर x है वहाँ अपर लिमिट से घटाया जाए। तो जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट यानी π/2 से घटाया जाए तो आएगा i बराबर लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग लिखा है, साइन लिखा है, जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस एक्स और dx लिखेंगे। तो i बराबर लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 लिखा हुआ है, लॉग साइन 90 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स होगा और dx इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, इसके बाद समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट जोड़ेंगे, लेफ्ट आई मिलके होगा 2i और राइट से राइट जोड़ेंगे तो लिमिट दोनों की सेम है, एक बार लिखा जाए 0 से π/2 और लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स और दूसरे पार्ट में लिखा है प्लस का लॉग कॉस एक्स और इन दोनों से बाहर ही हम कॉमन करके लिखते हैं dx। फार्मूला बनेगा लॉग m प्लस लॉग n का फार्मूला होता है लॉग m इंटू एन, 2i बराबर 0 से π/2 लॉग m इंटू एन मतलब साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और dx लॉग के अंदर ही है दोनों। अब साइन एक्स कॉस एक्स की मल्टीप्लाई में अगर 2 होता तो साइन 2x का फार्मूला बन जाता, कमी 2 की है तो लिखेंगे 2i बराबर लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2, 2 की कमी है तो 2 का गुणा और भाग किया जाएगा, लॉग के अंदर ही किया जाएगा, लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 का भाग करेंगे और यहाँ पे dx लिखा हुआ है। 2i बराबर लिमिट हमारे पास 0 से π/2 लॉग ऊपर फार्मूला हमारे पास साइन 2x का है और बटे में 2 है और यहाँ पे dx है। फार्मूला बना लॉग m बटे n का लॉग m माइनस n, 2i बराबर लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग m की जगह हम साइन 2x रखेंगे माइनस का लॉग n की जगह 2 रखेंगे और दोनों के बाहर हमारे पास dx है। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, लिखा है 2i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग साइन 2x dx का अलग किया जाए और माइनस लॉग 2 का अलग किया जाए। क्वेश्चन बड़ा है, 8 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हम इस 2x को एक नया नाम देते हैं t, 2x को हमने t माना और जिसे t माने उसका अवकलन करें, दो कांस्टेंट है x का, एक इस तरफ dx, t का dt बटे dx होगा, उस dx को हमने डायरेक्ट इस तरफ लिख लिया और dt, तो dx बराबर आएगा dt/2। सीमाएं बदली जाएं, लिमिट बदली जाए, जब x का मान 0 लिया जाएगा उस टाइम t का मान 2 गुणा में 0 यानी 0 ही आएगा, जिस टाइम x का मान π/2 लिया जाएगा उस टाइम t का मान 2 इंटू π/2 और ये 2 से 2 कटेगा, पाई आएगा। तो 2i बराबर नई लिमिट हमारी निकल के आई है 0 से π/2 के बाद 0 से पाई और लॉग साइन t और dt/2 होगा, dx की जगह dt/2, लॉग था साइन था 2x को t माना था, लॉग साइन t बना और dx को हटा के dt/2 लिखा, 0 से ही 0 आया, 90 से 180 आया तो π/2 से पाई लिख दिया, 0 से पाई बन गया और माइनस लॉग 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर करते हैं, अंदर 1 का करना है x के सापेक्ष। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे 2i बराबर लिखा है, हम इसमें 1/2 को बाहर कर लेंगे, 1/2 को बाहर कर लेंगे और साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास 0 टू पाई है और लिखा हुआ है लॉग साइन t और dt माइनस का log 2 लिखा है और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट इसकी हमें पहले से दोनों में सेम है 0 से π/2, तो इसकी भी होगी हमारी 0 से π/2 और यहाँ भी रखना है बाहर 0 से π/2 इंटीग्रेशन होने के बाद। तो लिखेंगे यहाँ पे अगर समीकरण एक जैसा बन जाए 0 से π/2 log sin x dx तो हटा के आई रख सकते हैं, लेकिन 0 से π/2 ना होके हमारे पास 0 से पाई है, π/2 करने के लिए हम आगे अगर 2 का गुणा करें तो याद रखा जाए अपर लिमिट में 2 का भाग किया जाता है, अगर आगे 2 का गुणा किया जाए तो अपर लिमिट में 2 का भाग करें, अगर आगे 2 का भाग करें तो अपर लिमिट में 2 का गुणा करें, बाकी जैसा लिखा है
लॉग साइन टी डी टी, और यहाँ पे हम रिजल्ट लगा दे रहे हैं अपर लिमिट यानी π/2 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0। 2 से 2 को काटा जाए, इधर 2i लिखा है, बराबर में यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 है, लॉग साइन टी और डी टी है, माइनस इसमें 0 छोड़ेंगे, π/2 को आगे लिख लिया जाए और पीछे हमने log 2 को लिखा। इसके बाद प्रगुण एक हमने पहली पढ़ी है, प्रगुण जो कि है लिमिट फ्रॉम ए टू बी, यानी कुछ भी लिमिट हो एफ एक्स डी एक्स, उसको हम टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी पहली है। एक्स की जगह टी, टी की जगह एक्स आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। तो 2i बराबर लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2, इस टी को हम वापस एक्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जहाँ पर एक्स टी है वहाँ पे हमने एक्स कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास बीच में प्रगुण हमने लिखी, यहाँ पे लॉग साइन एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, माइनस का π/2 log 2 पहले से है, और ये समीकरण 1 से हमारा i बन गया 2i बराबर, इसको हटाएंगे, समीकरण 1 से ये सेम है, इसको हटा के हम i रखेंगे। समीकरण 1 से 0 से π/2 log sin x dx, समीकरण 1 से 0 से π/2 log sin x dx सेम है, हटा के लेफ्ट हैंड साइड का i रखेंगे। इसके बाद माइनस का π/2 और यहाँ पे log 2 है, i इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 2i माइनस का i बराबर माइनस का π/2 और log 2, यहाँ 2i से एक i घटेगा, एक i बचेगा, माइनस का π/2 और log 2। यही हमें सिद्ध करना था